हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश कुमार, लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम लोग बात करेंगे फ्लाइट प्लानिंग की। सो एरियल सर्वे में हम लोग अभी तक पढ़े हैं। एरियल सर्वे होता क्या है? एरियल सर्वे मतलब क्या होता है? आपका टॉप व्यू से आप क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं और उसमें एयरक्राफ्ट क्या होता है, मूव करता है। और एयरक्राफ्ट से में क्या लगा होता है? कैमरा लगा होता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, फोटो कलेक्ट करते हैं। तो जब आप एयरक्राफ्ट को मूव कर रहे हैं तो एयरक्राफ्ट को मूव करने के लिए ये बहुत ही ध्यान रखा जाता है कि उसका फ्लाइट प्लानिंग क्या हो, बहुत अच्छे से हो। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप कोई छोटी मोटी गाड़ी या कार लेके नहीं घूम रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से कभी भी मन चाहे निकल गए और अपना क्या किए, घूम के चले आए। तो आप जब फ्लाइट का यूज कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट का यूज कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर फ्लाइट का प्लानिंग होता है कि किस तरीके से आप पूरे एरिया को कवर करोगे। कहाँ कहाँ पे एक्सपोजर स्टेशन होगा, एक्सपोजर स्टेशन क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग फोटो क्लिक करते हैं, तो वो सारे डिसाइड होते हैं। आपको क्या करना है, कितने ओवरलैप लेने हैं, क्या लेने हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं एरियल सर्वे में जो हम लोग फोटो खींचते हैं, वो ओवरलैप्ड पोर्शन खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? इससे हम लोग स्टीरियोस्कोपिक विजन मिलता है और हम लोग 3D व्यू देख पाते हैं। तो यहाँ से हम लोग फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एयरक्राफ्ट का 3 स्टेशन का एक लाइन बनाए हैं कि किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ओवरले पोर्शन खींचते हैं। तो पहला जो मिडिल वन है, उसका जो टेरेन है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और दूसरा जो है उसका यहाँ से यहाँ तक है। और तीसरा का यहाँ से यहाँ है। तो ये जो पॉइंट्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोजर स्टेशन बोलते हैं, जिस जिस जगह से वो फोटो खींचता है, ठीक है। ये है ओवरलैप पोर्शन। ये जो ओवरलैप पोर्शन है, ये तीनों फोटोग्राफ का ओवरलैप पोर्शन है, टेरेन कवर्ड बाय द 3 फोटोग्राफ, ठीक है। और ये जो पोर्शन है यहाँ का जो पोर्शन है, ये ओवरलैप्ड पोर्शन बाय द 2। और ये जो है वो क्या है, सिंगल कवरेज ऑफ द फोटोग्राफ है, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जहाँ ग्राउंड लेवल से जो हाइट का जो फ्लाइट होता है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। अगर डेटम लाइन से ले रहे हैं तो उसको हम लोग फ्लाइंग हाइट बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग बात किए कि कैसे हम लोग ओवरलैप करते हैं फोटोग्राफ में, ठीक है। अब आ जाइए फ्लाइट प्लानिंग में। तो जो हम लोग फ्लाइट प्लानिंग करते हैं, तो फ्लाइट प्लानिंग में सपोज यहाँ से फ्लाइट स्टार्ट की है, देखिए ये फ्लाइट 1, तो इसको हम लोग फ्लाइट लाइन 1 बोलते हैं। दिस इज, ये ऐसे करके ऐसे 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 करके ये क्या किया, सपोज दिस इज द एरिया टू बी सर्वेड। तो यहाँ पे हम लोग एरिया सर्वे जो बनाए उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक साइड से फ्लाइट जाएगी, स्टार्ट होगी। तो जितने लाइंस बनने हैं ये पैरेलल लाइंस बनाते हैं हम लोग। तो पैरेलल लाइंस में पहला लाइन को हम लोग फ्लाइट लाइन 1 बोले हैं, दिस इज द फ्लाइट लाइन 1। दिस इज फ्लाइट लाइन 2, दिस इज फ्लाइट लाइन 3, इट मे बी फ्लाइट लाइन 4 5 6 7 8 एटसेट्रा। सो ये जो है स्टार्टिंग फ्लाइट लाइन है। और ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, ये जो डॉट्स है, ये डॉट्स क्या है, एक्सपोजर स्टेशन है, जहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, फोटो को खींचेंगे। और ये आपका जो डायरेक्शन दिखा रहा है, ये क्या है, फ्लाइट का जो है डायरेक्शन है, हम किधर से जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फ्लाइट प्लानिंग करते हैं। इसको आप अच्छे से, अगर हम ऐसे ही फिगर से आपको समझाए, सपोज कीजिए कि आपके पास ये ग्राउंड है, आप यहाँ से फ्लाइट स्टार्ट किए तो यहाँ पूरा कवर करेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर पूरा कवर करेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर पूरा कवर करेंगे, फिर ऐसे जाएंगे। अब है कि ओवरलैपिंग किस टाइप से हम लोग करते हैं, ओवरलैप जो हम लोग पोर्शन करते हैं वो कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको फिगर से समझाते हैं। ये सपोज एरिया है, और ये इधर से एरोप्लेन गया, इधर से फिर मूव किया, फिर इधर से ऐसे करके आया। सपोज इस साइड से आया था, ऐसे करके फाइनली यहाँ तक आया। तो हम जो फोटो खींचते हैं, ये एक, तो यहाँ पे ये ओवरलैप्ड हुआ, फिर यहाँ से ओवरलैप करके ही खींचते हैं। तो ये जो ओवरलैप होता है इसको हम लोग साइड ओवरलैप बोलते हैं। ये जो ओवरलैप हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड ओवरलैप बोलते हैं। सॉरी, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप। दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप। जो डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट में जो लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, जब हम लोग इस लाइन से जाके इस लाइन में आते हैं, तो जो फोटो खींचते हैं तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके खींचते हैं। मतलब ये जो ओवरलैप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड ओवरलैप। तो ये जो पोर्शन आ रहा है ये आपका क्या है, साइड ओवरलैप, ठीक है।
और ये जो आपका है ये है लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग फोटो खींचते हैं एरोप्लेन से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर फ्लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये ओवरलैप हो रहा है तो ये क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप कहलाता है। और अगर आप इसी को इस साइड से देखें तो इसको इस ये जो ओवरलैप हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड ओवरलैप बोलते हैं। सो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फोटोग्राफ से, अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं। ठीक है, लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट होता है थ्योरेटिकली एग्जाम के लिए। सो पहला क्या है, द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्लान ए फ्लाइट मिशन कंसिस्ट ऑफ एरिया टू बी सर्वेड, कौन सा एरिया आपको सर्वे करना है, फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा, फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा आपको डिसाइड करना होगा, स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या ले रहे हैं, दोनों जो है लॉन्गिट्यूडनल एंड साइड ओवरलैप, स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, कितना आप स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट रखेंगे, ये सारे चीज क्या करते हैं हम लोग प्लान करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज टू बी कंप्यूट, अब आपको कंप्यूट क्या क्या करने हैं, तो पहला एल्टीट्यूड ऑफ एयरक्राफ्ट कंप्यूट करना है, एरिया कवर्ड बाय ईच फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ जो है कितना एरिया को कवर करेगा, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे इस चीज को। टाइम इंटरवल बिटवीन द एक्सपोजर आपको निकालना होगा, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स और नंबर ऑफ फोटोग्राफ। यहाँ पे एक चीज हम लोग भूल गए बताने के लिए आपको, नंबर ऑफ स्ट्रिप किसको बोलते हैं, ये जो लाइन है इसी को हम लोग नंबर ऑफ 1 2 3, देयर इज 3 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बोलते हैं। फोटोग्राफ तो आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे एक ये इस टाइप से जो ओवरलैप करके खींचते हैं, these are the 3 photographs. So sufficient photograph with the proper overlap must be taken to cover the entire terrain to be surveyed. The overlap of the photograph in the direction of line of the flight is longitudinal overlap. वही जो हम लोग बात किए थे, अगर आप डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट में अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप बोलते हैं। और ये ओवरलैप कितना लेना है, 60%, या आप सही सुन रहे हैं 60% का ओवरलैप। मतलब सपोज ये है तो आपको इतना का ऑलमोस्ट ओवरलैप क्या करना होगा, इतना का ओवरलैप करना होगा। ठीक है, दूसरा है द ओवरलैप बिटवीन द एडजेसेंट फ्लाइट लाइन इज नोन एज साइड ऑफ ओवरलैप। ऑब्वियसली जब एडजेसेंट लाइन में जैसे ये था तो ये तो इधर से तो हो ही रहा था लॉन्गिट्यूडनल वाला, अगर इधर से जो आप करते हैं इसको आप क्या बोलते हैं, साइड ओवरलैप बोलते हैं। और वो कितना होना चाहिए, 30% होना चाहिए। साइड ओवरलैप कितना होना चाहिए, 30% होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। याद रखिएगा न्यूमेरिकल में कभी कभी देता है कभी कभी नहीं देता है। अगर कोई इक्वेशन क्वेश्चन में अगर 55% बोल रहा है या 50 बोल रहा है तो आप वही लेंगे। बट अगर इन जनरल अगर नहीं दिया हुआ है तो लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप हम लोग 60% लेते हैं और साइड ओवरलैप कितना लेते हैं, 30% लेते हैं। The area to be surveyed is covered by aircraft flying regularly in strips. To photograph one strip, the aircraft is lined up so as to pass over the center point of end of the strip, flying in the correct direction and at the required height. Thereafter, it must continue the flight in a straight line, maintain the same height and avoiding tilt to the some extent. Obviously, क्या बोलते हैं कि एक बार जब इस एरिया से स्टार्ट किया तो इंड तक जाएंगे, है ना, इंड तक जाएंगे और ट्राई करेंगे कि फ्लाइंग हाइट क्या हो, चेंज नहीं हो, है ना, मूवमेंट ज्यादा ना हो, है ना, ताकि क्या हो जाए, पिक्चर जो है क्लियर आए। तो वही बोल रहा है कि यहाँ तक जाने के बाद ही आप क्या करेंगे, टर्न करें, फिर यहाँ तक इंड तक आने के बाद टर्न करें। तो हम लोग ऑलरेडी इस चीज को बात किए हैं। Each photographs are nearly 60% and in no case less than 50%। जो ओवरलैप लेंगे लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। 60% लेने चाहिए बट 50% से तो कम होना भी नहीं चाहिए। और साइड ओवरलैप जो हम लोग लेते हैं वो 15 से 13% के बीच लेते हैं। अब हम लोग बार बार ओवरलैप के बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पे कि आखिर ओवरलैप हम लोग कर तो रहे हैं लेकिन ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग। ड्यू टू द ओवरलैप सेम एरिया इज फोटोग्राफ इज ट्वाइस एंड थ्राइस। आपका एरिया जो क्या होता है, ट्वाइस एंड थ्राइस क्या हो जाता है, ओवरलैप्ड हो जाता है, जिससे कि छूटने का डर नहीं होता है कि कोई भी स्पेस क्या होता है, सारा स्पेस क्या हो जाता है, ऑक्युपाइड हो जाता है। ठीक है, दूसरा है द स्टीरियोस्कोपिक विजन ओनली ओवरलैप विजन ओवरलैप इज यूजफुल। स्टीरियोस्कोपिक विजन में जब आप 3D यूज करते हैं तो हम बताए थे कि जब भी हम स्टीरियोस्कोपिक विजन करते हैं तो ओवरलैप पोर्शन के लिए ही करते हैं। तो इसमें जो यूज होता है वो केवल क्या होता है, ओवरलैपिंग पोर्शन ही यूज होता है। और आपको जो विजन दिखाई देता है, हमारा जो विजन है वो क्या है, स्टीरियोस्कोपिक विजन है, जिसमें कि हम लोग 3D को 2D सॉरी 2D हम 3D देख पाते हैं। इसमें आप अपना एक आंख को क्लोज करेंगे तो आपको एक सर्टेन पोर्शन तक ही दिखाई देता है, और फिर आप दूसरे आंख को क्लोज करेंगे तो भी एक सर्टेन पोर्शन के तक ही दिखाई देता है। बट आप दोनों आंख ओपन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप एक
सर्टेन एंगल तक क्या करते हैं आप, और ओवरलैप्ड पोर्शन देखते हैं जिससे कि आप आसानी से 3D देख पाते हैं। सो स्टीरियोस्कोपिक विजन के लिए क्या होता है, ओवरलैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, इफ द प्रॉपर साइड ओवर इज प्रोवाइडेड देयर विल नो पॉसिबिलिटी ऑफ गैप्स लेफ्ट बिकॉज द डेविएशन ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम द फ्लाइट लाइन। फ्लाइट ऑब्वियसली हम लोग एयरक्राफ्ट से काम कर रहे हैं, तो जितने इतना ज़्यादा ओवरलैप लेते हैं ताकि क्या हो, डेविएशन जो अगर कुछ अगर डेविएशन हुआ है तो हमारे पास गैप गैप जो है वो नहीं बचता है। तो ये जो रीजन थे ओवरलैप के रीजन थे। अभी हम लोग देखें फ्लाइट प्लानिंग के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एरियल सर्वे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थियोरेटिकल एग्जाम ऑल्सो। फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में आस्क द ओवरलैप पोर्शन, कि ओवरलैप पोर्शन हम लोग कितना लेते हैं, 60% लेते हैं, 30% लेते हैं, कितना मिनिमम रखते हैं, ये सब चीज़ें आपको क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो ये था हमारा फ्लाइट प्लानिंग। थैंक यू।